ग्वालियर आबकारी महकमे द्वारा आबकारी विभाग के गोदाम में स्टोर करके रखी गई एक्सपायरी डेट की करीबन 1 करोड़ रुपए की शराब को आज विनिष्टीकरण किया गया। सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुमार कुर्मी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि विदेशी मदिरा जो कि वेयरहाउस में भंडार करके रखी गई थी और उसकी बिक्री का समय निकलने के कारण इस शराब को नष्ट किया गया है, जिसमें 5,380 पेटी बियर और 32 पेटी विदेशी शराब है। उन्होंने बताया कि मैन्युफैक्चर कंपनी द्वारा बनाई गई शराब को आबकारी विभाग के वेयर हाउस स्टोर में सुरक्षित रखने की सुविधा दी गई है, लेकिन निश्चित समय में रिटेलर को इसको बेचना होता है और जब समय अवधि में यह शराब नहीं बेची गई तो फिर इसको नष्ट किया गया है, जिससे नष्ट की गई बियर करीबन 6 माह पुरानी है और 32 पेटी इंग्लिश शराब भी इसमें शामिल है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास है। सहायक आबकारी आयुक्त ने बताया कि आवंटन के बाद मैन्युफैक्चर का काम है शराब को बेचना और अगर तय समय तक शराब नहीं बिकती है तो उसके विनिष्टीकरण की कार्यवाही की जाती है। उन्होंने बताया कि ग्वालियर रीजन का 1800 करोड़ रुपए का लिकर सप्लाई का तकरीबन टारगेट है। उसी के अनुसार शराब को स्टोर किया जाता है और जब शराब नहीं बिकती है तो उसे नष्ट करने की कार्यवाही की जाती है। सर, ये नष्टीकरण की कार्रवाई जो आपने की है वो कितने की हुई है, क्या हुई है और क्या कारण रहे कि कितनी शराब नष्ट की गई है और किस वजह से की गई? जी, एक्चुअली उपायुक्त आबकारी संभागीय गुणदस्ता ग्वालियर प्रमोद झा सर के आदेश से गठित समिति द्वारा आज शराब नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। ये विदेशी मदिरा भंडागार गोदाम पर हमारे जो संग्रहित ऐसी मदिरा जो प्रदायोग्य नहीं थी या जिसका टाइम बार हो गई थी, जैसे बियर जिसका समय निकल गया था, इस तरह की शराब को आज नष्टीकरण किया गया है। लगभग 5,380 पेटी बियर और लगभग 32 पेटी IMFL विदेशी शराब जो है ये नष्टीकरण की गई है, जो कि प्रदायोग्य नहीं थी। एक्चुअली होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इनको हमारे यहाँ पे IMFL जो विदेश हमारे यहाँ पे जो फॉरेन लिकर वेयर हाउस है उस पर इनको शराब स्टोर करने की सुविधा मिलती है, जहाँ से उन्हें रिटेलर्स को बेचना होता है। संभाग के जो रिटेलर्स हैं उनको बेचना होता है। कभी कभी रिटेलर्स अपना जो लेवल है वो नहीं बेच पाते, ऐसी स्थिति में वो एक्सपायर, जैसे बियर है तो 6 माह में उसको बेचना होता है। जब वो 6 माह में नहीं बेच पाते तो इस तरह की बियर को विभाग चिन्हित करके और रख लेता है अपने पास और फिर इसके बाद आबकारी आयुक्त महोदय से अनुमति लेकर के उसकी नष्टीकरण की कार्रवाई संपादित करता है। आज इसी तरह की जो बियर है वो करीब 6 माह पुरानी जो बियर है 5,380 पेटी वो और 32 पेटी IMFL इसको नष्टीकरण किया गया है। सर, कितनी इसकी कीमत होगी? इसकी कीमत अनुमानित लगभग 1 करोड़ के आसपास होगी। सर, ये जो शराब आपने इसका नष्टीकरण किया है, ये जो 75 मार्केट में है, क्या ये पकड़ी गई शराब है या जो मैन्युफैक्चर द्वारा है जो नहीं, जिसका डेट निकल गई थी वो जी, शराब? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मैन्युफैक्चर की शराब है जो हमारे यहाँ पे फॉरेन लिकर वेयर हाउस में संग्रहित थी, जैसे कि उसको रिटेलर्स को बेचना था, जो नहीं बिक पाने के कारण निर्धारित समय में मतलब डेट निकल गई थी। जी, ये कोई पकड़ी गई शराब नहीं है वो नहीं। सर, ये लेकिन आवंटन वाली शराब थी तो ये आवंटन क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण रहा है? एक्चुअली ये बेचना रिटेलर्स का काम है। शराब जो मैन्युफैक्चरर्स का काम है। मैन्युफैक्चर जो शराब मैन्युफैक्चर करता है उसको रिटेलर्स को बेचना भी उसी का ही काम है। विभाग केवल उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है और उसे अपने प्रयासों से शराब बेचनी होती है। जब नहीं बिक पाती है तो नष्टीकरण। शराब का भी सर ठेका वो होता है, टारगेट होता है कितनी बेचनी है आपको? नहीं, एक्चुअली शराब कितनी शराब बेचनी है ये तो एक्चुअली ठेकों के निष्पादन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे हमारा संभाग 1800 करोड़ का है तो 1800 करोड़ की लिकर जो है इस साल उसको रिटेलर्स को सप्लाई की जाएगी। तो जितना संभाग, जैसे संभाग टारगेट भी होता होगा? नहीं, टारगेट नहीं होता एक्चुअली। हाँ, टारगेट भी होता है कि टारगेट इस सेंस में होता है कि जितना उसका रेवेन्यू है, जितना हमारा निष्पादन होता है। जैसे मैंने बताया आपको संभाग 1800 करोड़ लगभग का हमारा संभाग है, तो उतने की शराब रिटेलर्स खरीदते हैं, उतनी शराब बिकती है।